गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में एक अहम तकरीब मुनक्किद किया गया था। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर के जरिए 2 अहम इनॉग्रेशंस देखने को मिला और बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन भी इस तकरीब के जरिए किया गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार हमारे साथ हैं, नासिर शाबानी साहब। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे मुनक्किद किया और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ज़ंस्कार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इस प्रोग्राम के जरिए हमें देखने को मिला। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब, गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24x7। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के लिए आप एज अ मीडिया पार्टनर जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह से आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। ये हमारे पूरे यूटी लद्दाख में आप कह सकते हैं ना, सिर्फ ज़ंस्कार ख़ास करके एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे रहा है क्योंकि एक साथ 2 मेगा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करना, जिसमें हमारा 915 मीटर लिंक रोड जो हाईवे से कॉलेज तक है और साथ ही साथ हमारा एकेडमिक ब्लॉक जो कंप्लीट हो रहा है, तकरीबन कंप्लीट हो गया है, उसका इनॉग्रेशन था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हम पहले एकेडमिक ब्लॉक में ही एकोमोडेटेड थे जी। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ज़रिए हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल, हमने एक्सटेंसिव लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल किया है और एक फुल फ्लैश जिम भी आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में देखेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, स्टाफ रूम है, हमारे यहाँ पर आपका रिसर्च सेंटर जो है वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो एक स्पेस चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज के लिए, वो आज हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि काफ़ी सालों से ये प्रोजेक्ट डिले चल रहा था। ऑल्दो ये सारा प्रोजेक्ट JKPCC को 2017 में हैंड ओवर करना था, लेकिन आप देखते हैं आज 2021 है। लेकिन उससे अलग बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज इस कैंपस के अंदर जो है वो 7 फाउंडेशन स्टोन्स लगे, जिसमें आपने देखा पहले इंडोर स्टेडियम का मल्टीपर्पज़ हॉल, ये हमें स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किया है। उसके बाद साइंस लेबॉर्ट्री ब्लॉक जो है ये सैंक्शन किया है स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है और आपने देखा LG साहब जो है वो हमारे कंप्यूटर लैब में उन्होंने विज़िट किया और आज कॉलेज का जो वेबसाइट है उसको ऑफिशियली उन्होंने लॉन्च किया और साथ ही साथ जो है हमारे लेबॉर्ट्री को उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने ये बताया सभी को कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो इस कॉलेज में, इस रिमोट कॉलेज में ज़ंस्कार में अवेलेबल है बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, शायद ही किसी कॉलेज में अवेलेबल हो। आज हमारे स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में UT एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें स्मार्ट क्लासरूम के लिए 20 लाख रुपीज़ दिया था। उसका भी एक डेमो जो है वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर स्तंजन डडुल जो बॉटनी के हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया हमारे ऑनरेबल LG को। इसके साथ हम टोटल जो है हमारे 7 क्लासरूम को जो है वो स्मार्ट क्लासरूम कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ आजकल का जो IT का मोस्ट एडवांस गैजेट जो है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है और बहुत ही ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी का जो गैजेट्स जो है वो हमने लगाया है। तो आपने उसके बाद देखा हमारे यहाँ पर 50 बेडेड बॉयज़ हॉस्टल, 50 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल का फाउंडेशन स्टोन पड़ा। फिर उसके बाद हमारा गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर है। गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर में 2 बिल्डिंग्स है, एक में स्टाफ का है और दूसरा जो है वो हम गेस्ट क्वार्टर बनाना चाह रहे हैं ताकि जो भी एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, जो रिसोर्स पर्सन जब भी ज़ंस्कार विज़िट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे उनको बेस्ट ऑफ द एकोमोडेशन जो है वो फ्रीली हम प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा टाइम ज़ंस्कार में दे, ज़ंस्कार के बारे में ज़्यादा रिसर्च करें। एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे अगर ये फैसिलिटी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं विंटर हो समर हो ज़ंस्कार में एकोमोडेशन अब भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहा है। खासकर सर जिस तरह से ज़ंस्कार की बात करें, इस वक्त की बात करें, इस वक्त आप लोग स्टूडेंट्स को खासकर विंटर में फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होना है, फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है उस स्टेज पे, तो किस तरह की कोशिश करते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स को वो सारी फैसिलिटी मिले ताकि स्टूडेंट्स कॉलेज अटेंड करने में स्टूडेंट्स को आसानी हो और अच्छा लगे? जी, विंटर आप जानते हैं ज़ंस्कार में बहुत हार्श है। आज भी नाइट टेम्परेचर जो है वो -17 तक जा रहा है
तो एक तो ये है कि जो हमारे ऑलरेडी ब्लॉग्स बने हुए हैं, एकेडमिक ब्लॉग और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉग, ये उस वक्त अर्सवाइल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के टाइम पे ये सैंक्शन हुआ था। तो इसमें उस तरह का कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं है जो यहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कंडीसिव हो। लेकिन मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हमारे वर्दी सेक्रेटरी मैडम पद्मा अम्मू जी का, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है। उन्होंने लास्ट टाइम जब विज़िट किया तो मुझे कहा इमीडिएटली DPR आप फ्लोट करो सेंट्रल हीटिंग के लिए इन 2 ब्लॉक्स में, क्योंकि नवंबर में भी अक्टूबर में भी ये ब्लॉक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो हमने DPR जो है वगैरह जो है वो फॉर्मुलेट कर लिया है, 1-2 दिन में वो सबमिट हो जाएगा। और ये एश्योर किया है हमारी सेक्रेटरी मैडम ने भी कि जल्दी से जल्दी फंड्स उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। और आज LG साहब ने भी कहा कि आप इमीडिएटली ये DPRs को फॉलो करो और आगे आप उसको प्रपोज करो, हम इमीडिएटली इसके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, फंड है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो नए सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसका आपने डिज़ाइंस भी जैसे LG साहब को एक्सप्लेन किया, उसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये पैसिव सोलार है और इसके अंदर जो है वो रूम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव रहेगा। मुझे तो लगता है जैसे हमारे आर्किटेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे थे, शायद इनको कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना जो है वो टेम्परेचर जो है वो विंटर्स में भी मेंटेन रहेगा। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ज़ास्कर में एकेडमिक्स जो है वो विंटर्स में चलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। खासकर सर आप और आपकी टीम की तरफ से फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आप और आपकी टीम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस कॉलेज को डेवलप करने की। आने वाले वक्त में किस तरह की कोशिशें जारी रहेगा इस कॉलेज को और भी बेहतर बनाने की? हालांकि आज जब ये प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त जितने भी डिग्नेटरीज थे, खासकर वाइस चांसलर साहब की बात करें या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करें, उन्होंने पर्सनली आपकी इंथुजियाज्म को भी अप्रिशिएट किया। तो किस तरह की कोशिशें जारी रहेगा? ये बहुत खुशी की बात है सर कि हम एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं और इस लेवल पे अप्रिसिएशन मिलना, ये पूरे फैटर्निटी के लिए जो है वो एक प्राउड मोमेंट है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि ये कॉलेज जो है मुझे 2013 से मेरे चार्ज में रहा। पहले एडिशनल चार्ज रहा, मैं DDO था। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है एवरी रुपी जो स्पेंड हुआ है वो बहुत ही रैशनली और जुडिशियसली स्पेंड हुआ है। अब हमारे जिस क्लासरूम में जाए, जहाँ पर भी जाए, जिस तरह का भी आप फर्नीचर देखेंगे वो आपको काफ़ी क्वालिटी वाला फर्नीचर यहाँ पर मिलेगा, क्वालिटी वाला जो है इक्विपमेंट्स हमारे पास है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि 2013 से ये कॉलेज मेरे पास रहा है और 2019 से मैं एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल जो है फुल फ्लैश हूँ। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मुझे पिछले 2-3 साल में जो स्टाफ मिला है, जो टीम मिला है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है और हर किसी में मतलब एक डिफरेंट टैलेंट है। जैसे आपने लोगो देखा हमारा, ये हमारे लाइब्रेरियन ने डिज़ाइन किया है। जो कॉलेज सॉन्ग जो है वो हमारे फिजिकल डायरेक्टर ने, जो पूरा लेबॉर्ट्री वगैरह में जो हमारे साइंस के फैकल्टीज़ हैं, हमारे सोशोलॉजी के डॉक्टर टशी लंडो है, रिसर्च में उनका एक्सपर्टाइज है। और आज हमने एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो आर्ट, कल्चर, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम और ट्राइबल रिसर्च सेंटर है, और उन्होंने एश्योर किया और हमारे वाइस चांसलर जी ने भी एश्योर किया। तो एक तो ये है कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से एक होल हार्टेड सपोर्ट मिलता है और साथ में हायर एजुकेशन जो सेक्रेटरी मैडम है वो मतलब एवरी डे जो है कुछ ना कुछ मुझे इनपुट्स देती रहती है और मुझसे इनपुट्स लेती है और इस कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर्स है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स रहे, हर वक्त हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जब भी कोई प्रपोजल जाता है कॉलेज को तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हमारे पहले के डिप्टी कमिश्नर, अभी के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव जी जो है, उनके सामने मैं जब भी कोई प्रपोजल रखता हूँ और बहुत ही रेडिली जो है प्रायोरिटी कॉलेज को देते हैं। और आपने देखा कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अनदर 106 कनाल जो है इस कॉलेज को दे रहे हैं ताकि इंडोर स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ हॉल जो है और गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर, नॉन गेजेटेड स्टाफ क्वार्टर, प्ले फील्ड जो है वो कॉलेज के मेन कैंपस से एडजेसेंट वाले कैंपस में बने। तो ये एक आदमी का एफर्ट नहीं होता है, जब टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक हर कोई कोलैबोरेट करता है, कोऑपरेट करता है, तो इस तरह के जो ड्रीम्स है वो हम कम फुलफ़िल कर पाते हैं, इस तरह के जो कमिटमेंट्स है उसको हम अचीव कर पाते हैं। तो
आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल मुझे कभी किसी की तरफ से कोई हिंड्रेंस नहीं है, बल्कि हर तरह से इंकरेजमेंट आया, सपोर्ट आया, प्रेज़ आया। तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आने वाले 3 इयर्स में आप देखेंगे कि ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एक एग्जाम्पलरी इंस्टीट्यूशन होगा या एक मॉडल इंस्टीट्यूशन होगा। नॉट ओनली मेरा टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ यूटी लद्दाख में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे कंट्री में ये एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बन के उभरेगा, जिसमें बहुत सारे रिसर्च फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल रखेंगे। कल्चरल एक्सचेंज है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने भी कहा, पिछले ही महीने में हमारा गार्गी कॉलेज न्यू दिल्ली के साथ MOU साइन हो गया है विद्या विस्तार स्कीम के थ्रू। तो इसमें कल्चरल एक्सचेंज होगा, रिसर्च एक्सचेंज होगा, फैकल्टी एक्सचेंज होगा, इवन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होगा। और ये भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसमें एक पार्ट है कि एक स्प्लिट सेमेस्टर का भी सिस्टम होगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एक बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वो गार्गी कॉलेज में पढ़ेगा, फिर वापस आएगा, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर वो यहाँ फिर कंटिन्यू करेगा। और उसी तरह से बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है, इवन रिसर्च एक्सचेंज, रिसर्च में कोलैबोरेशन जो है वो पॉसिबल हो रहा है। और आप जानते हैं कि ख़ास करके गार्गी कॉलेज जो है वो अपने फेस्टिविटीज़ के लिए बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस है। तो बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स रेगुलरली हम बहुत सारे जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो रेप्यूटेड रिसोर्स पर्सनस है, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स है, जब भी कोई ज़ास्कर आता है हम उनको इनवाइट करते हैं। और पिछले इसी साल आपने देखा है कि बड़े बड़े लोग जो है वो इस कॉलेज में विज़िट कर रहे हैं और हर कोई मॉरली सपोर्ट दे रहा है और साथ साथ में किसी न किसी किस्म से कोलैबोरेट करने की बातें कर रहा है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन और एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आखिर में ख़ास करके ज़ास्कर के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि हर वक्त उन्होंने कॉलेज को सपोर्ट किया, और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी कॉलेज को वो सपोर्ट करेंगे और कॉलेज को ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। हमने हायर सेकेंडरी के बच्चों को काउंसलिंग किया, तो नेक्स्ट ईयर मुझे उम्मीद ये है कि अभी हमारे पास 98 स्टूडेंट का एनरोलमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ास्कर के लोगों से कि वो अपने स्टूडेंट्स को अब ज़ास्कर से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, एकेडमिकली बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और पूरा साल जो है यहाँ पर पूरा एकेडमिक्स रेगुलरली होता है। यहाँ पर 40 मिनट्स के जगह पे 1 आवर का लेक्चर होता है। यहाँ पर संडे के अलावा दूसरे हॉलीडेज़ को हम अवेल नहीं करते, क्योंकि विंटर में बच्चे कम आते हैं, इसलिए हम उनका करिकुलम जो है बहुत ही टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं देखना चाहूँगा कि अगले साल मार्च में जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आज अगर 98 है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये 250 स्टूडेंट्स तक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे नासिर शाबानी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार। तवक्को यही रख रहे हैं और इस कॉलेज को यकीनन ग्रो करने की कोशिश किया जा रहा है। नासिर साहब का कहना है कि आने वाले 3 सालों में टारगेट यही है कि इस कॉलेज को देश का एक एग्जाम्पलरी यानी एक मॉडल कॉलेज पेश करके लोगों के सामने दे और स्टूडेंट्स को सभी तरह की फैसिलिटी अवेल करे। बने गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए मुमताज़ वानी और तंजीम हेल्दिन के साथ मोहम्मद।